अस्सलाम वालेकुम। हम ना विद इको 401 आज का लेसन है आप लोगों का लेसन नंबर 12 कंज्यूमर बिहेवियर कंजम्पशन साइड एनालिसिस कंटिन्यूड है। मतलब अभी भी आपने कंज्यूमर्स का जो बिहेवियर है या कंजम्पशन हम लोग जो चीज़ें ख़रीदते हैं उनका जो बिहेवियर है वो स्टडी कर रहे हैं और कंटिन्यूड है क्योंकि लेसन नंबर 12 भी आपने इसी बारे में पढ़ा था। द ऑप्टिमम कंजम्पशन पॉइंट फॉर द कंज्यूमर इज़ वेयर द बजट लाइन इज़ टेंजेंट टू द हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व। यह आपका एमसीक्यूज भी हो सकता है कि आपकी जो कंजम्पशन पॉइंट का ऑप्टिमम कंजम्पशन पॉइंट है वो कहाँ पे होता है, तो वो जहाँ बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व जो है टेंजेंट होती है जिस पॉइंट पे वो आपका ऑप्टिमम पॉइंट कंजम्पशन होता है। ऑप्टिमम का मतलब था बेहतरीन, मतलब किस पॉइंट पे आपको ना ज़्यादा फ़ायदा होगा या ना ज़्यादा नुकसान होगा। तो यहाँ पे नुकसान और फ़ायदा की बात नहीं है, कंज्यूमर बिहेवियर है। तो मतलब यह हुआ कि हमारी कितनी पे जो है वो लग जाएगी और हम लोग कितना उसमें से पैसा सेव कर सकते हैं। At such a point the slopes of the indifference curve and the budget line are equal। और इस पॉइंट पे क्या होता है, जो बजट लाइन की स्लोप है लाइन है और जो इंडिफरेंस कर्व की लाइन है वो इक्वल होती है। ज़ाहिर बात है, ये देख लें आपका ये ग्राफ बनाया हुआ है, ये आपका इंडिफरेंस कर्व की लाइन है स्लोप है और ये आपका बजट लाइन की लाइन है। तो इस पॉइंट पे आपकी बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व जो है वो दोनों सेम है, ठीक है। और इसको उन्होंने एक्सटेंड कर दिया इस लाइन को और इस पॉइंट को इस लाइन पे और इस लाइन पे गुड वाई हम लोग ये वाला लेंगे, इस पॉइंट को लेट कर लें एक्स और इस पॉइंट को वाई कर लें लेट सपोज y है, तो गुड x जो है हम लोग y लेंगे और गुड y जो है वो x लेंगे या 2 और 1 कर लें जो भी है। इन अदर वर्ड्स MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू PX ओवर PY, पीछे लेसन में हम लोगों ने पढ़ा था, इक्वल्स टू डेल्टा y ओवर डेल्टा x। जाहिर बात है जितनी प्राइस x की है वो हम लोगों के पास डेल्टा y आएगा और चेंज इन y आएगा, जो प्राइस y की होगी वो हमारे पास चेंज इन x आएगा। या हम लोग इसको दूसरी तरह कर लें, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ x डिवाइडेड बाय मार्जिन यूटिलिटी ऑफ y। ये आपके MCQs में भी आ सकता है। नेक्स्ट है जस्ट एज वी कैन यूज इन डिफरेंस एनालिसिस to show the combination of goods that maximizes utility for a given budget। हम लोग ये लाइंस क्यों ड्रॉ करते हैं कि हम लोगों को पता चले हम लोगों के जो कम्बिनेशन हम लोग ले रहे हैं दो गुड्स के, वहाँ पे हमारी मैक्सिमम यूटिलिटी कितनी है, हम लोग कितनी चीज़ ले सकते हैं और हमारा बजट कितना है, हम लोग किस बजट में हमारे कितनी पैसे यूज़ होंगे, तो हम लोग अपनी मैक्सिमम यूटिलिटी हासिल कर सकते हैं। सो टू we can show the least cost combination of goods that yield a given level of utility। इसका एक और मतलब या एक और लाइन जो उन्होंने की है कि हम लोग लीस्ट कॉस्ट कम्बिनेशन ऑफ गुड्स ले सकते हैं कि हम लोग कम पैसे लगा के अपनी ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी हासिल कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हासिल कर सकें। ये ग्राफ आपका मैंने पहले समझा दिया है। लीस्ट कॉस्ट कम्बिनेशन कैन बी डिराइव्ड आल्सो फ्रॉम द इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन। वही बात कि हम लोग जो लीस्ट कॉस्ट कम्बिनेशन है LCC वो कहाँ से डिराइव कर सकते हैं, इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन की लाइंस ड्रॉ करते हुए। ये देख लें उन्होंने एक इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ कर दिया और काफ़ी 3-4 जो हैं बजट लाइंस ड्रॉ कर दी हैं। अब बजट लाइंस में यहाँ पे अगर ये वाली बजट लाइन में लूँ तो इंडिफरेंस कर्व यहाँ पे हमारी यूटिलाइजेशन जो है गुड्स X और Y में कम आ रही है। इस वाले लेवल पे लूँ तो इस वाले लेवल पे भी कम आएगी। यहाँ पे भी हमारी अगर मैं इस वाले लेवल पे लूँ, ये दो लेवल बजट लाइन के तो हम लोग ले ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे हमारे इंडिफरेंस कर्व के साथ कोई मैच नहीं है। यहाँ पे देख लें इस वाले पॉइंट पे हमारा गुड X तो ज़्यादा होगा लेकिन गुड Y कम होगा। तो मैक्सिमम जो है बेहतरीन पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है T, जहाँ पे हमारी इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन दोनों सेम है। दिस फिगर शोज़ हाउ कंज्यूमर मिनिमाइज हिज कॉस्ट। तो ये जो फिगर है, ये जो डायग्राम शो की गई है, ये आपको बताती है कि आप लोग अपनी कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, मतलब आप लोग कम खर्च में अपनी ज़्यादा ज़रूरियात को कैसे पूरा कर सकते हैं। नॉर्मल गुड्स एंड गिवन गुड्स। नॉर्मल गुड्स इज़ वन
हुज कंजम्पशन इंक्रीज व्हेन इनकम इंक्रीज। नॉर्मल गुड क्या होती है, अगर हमारी इनकम जो है इंक्रीज कर गई है, पहले हमारी जो है इनकम 10,000 थी, सारी बात है हमारी जो कंजम्पशन है, हमारी जो पैसे लगाने की सलाहियत है वो कम होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास इनकम जो है वही 10,000 है, लेकिन जैसे ही हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो हम लोग चीज़ें ज़्यादा ख़रीदने की तरफ माइल होंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा जो है वो ज़्यादा आ गया। वाइल इन्फीरियर गुड इज़ वन हुज कंजम्पशन डिक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम। इन्फीरियर गुड क्या होते हैं? कम अच्छे या इतने ज़्यादा बेहतरीन ना हो। इसकी एग्जांपल जो है मैं इस तरह दूंगी कि आपको अगर पेप्सी और कोक की एग्जांपल दूं, बार बार कहेंगे कि आप मैं जो हूँ पेप्सी और कोक की तरफ ही जाती हूँ। पेप्सी जो है ज़्यादा अच्छी है, अगर तो हमारे पास पैसे ज़्यादा हैं, इनकम हमारी ज़्यादा है तो हम लोग पेप्सी लेंगे, लेकिन अगर हमारे पास पैसे कम है या इनकम कम है तो हम लोग इन्फीरियर गुड की तरफ जाएंगे, कोक की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों तो हैं कोल्ड ड्रिंक्स ही, लेकिन हमारे अपनी जो है कंजम्पशन करनी है, हम लोगों ने देख के करनी है, हमारी अपनी पे को देखते हुए। तो कंजम्पशन डिक्रीज होगी विद इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती रहेगी, हमारे पे जो है वो ज़्यादा होती रहेगी, तो हम लोग इन्फीरियर गुड्स कम लेंगे और अच्छे गुड्स जो है, नॉर्मल गुड्स जो हैं वो ज़्यादा लेंगे। A given good is a सब कैटेगरी ऑफ inferior goods। ये मैंने आप लोगों को पिछले लेसन में बताया था कि given goods जो है inferior goods की ही एक कैटेगरी है। Its consumption increases when its price increases। और given goods हम लोग तब लेते होते हैं जब हमारी जो कंजम्पशन है, प्राइस इंक्रीज होती जाएगी गिफ्ट गुड्स की, तो हमारी कंजम्पशन ज़्यादा होती जाएगी। दिस इज़ बिकॉज ऑफ इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग इनकम इफेक्ट। और ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा इनकम जो है, हमारी आमदनी जो है, उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इस गिफ्ट गुड के ऊपर। बोथ नॉर्मल एंड इन्फीरियर गुड्स हैव डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व्स। और ज़ाहिर बात है इनका जो डिमांड कर्व होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, इन्फीरियर गुड का भी और नॉर्मल गुड का भी। द इनकम कंजम्पशन कर्व ICC, ये आपका MCQ हो सकता है। द इनकम कंजम्पशन कर्व कैन बी यूज टू डिराइव द एंगल कर्व, ये एंगल कर्व जो भी आप लोग पढ़ लें, विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड क्वालिटी डिमांडेड। आप लोग इस नेम से ही इसको देख सकते हैं कि आपने रिलेशनशिप किसका बताना है। इनकम कंजम्पशन कर्व है, तो कंजम्पशन क्या होता है? आपकी डिमांड, आप कितनी चीज़ कंज्यूम कर सकते हो, तो क्वांटिटी डिमांडेड और इनकम का रिलेशनशिप हमने इसमें शो करना है। एंजल कर्व शोज द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स में क्या होगा कि हम लोगों की जितनी हमारी इनकम अच्छी होती जाएगी, बेहतर होती जाएगी, हम लोगों की क्वांटिटी डिमांड या चीज़ों की डिमांड जो है वो भी ज़्यादा होती जाएगी। और एज इनकम इंक्रीजेज क्वांटिटी डिमांडेड फॉर नॉर्मल गुड्स आल्सो इंक्रीजेज। वही बात है, ये आपके MCQs ही हैं। बात सिर्फ इतनी है, हम लोग इंसान हैं, ठीक है, इंसान के नाते क्या होता है, जितनी चीज़ हमारे पास ज़्यादा होती जाती है, पैसे ज़्यादा होंगे, उतनी हम लोग चीज़ जो है वो ज़्यादा अच्छी ख़रीदने की कोशिश करेंगे। अब इसकी एग्जांपल आप लोग ये देख लेंगे, जो गरीब हैं उनके पास पैसे कम होंगे तो वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए आम चीज़ लेके भी अपनी जो डिमांड है वो पूरी कर सकते हैं। अब आम चीज़ क्या है? ये जो रोटी और सालन है, ये हम लोग कहते हैं कि गरीब लोग खाते हैं, तो गरीब लोग खाते हैं, मैं कहती हूँ ठीक है, उनके पास पैसे कम, उन्होंने रोटी और सालन लेके खा लिया। ज़रूरत क्या थी हमारी कि हम लोगों ने भूख को ख़त्म करना है। लेकिन जिनके पास पैसा ज़्यादा है या जो अमीर है, उन्होंने क्या करना होता है, चावल लाए, बिरयानी लाई, कोल्ड ड्रिंक और ये सारी चीज़ें, मकसद उनका भी क्या था कि अपनी भूख ख़त्म करनी है। लेकिन फ़र्क क्या है? नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स में आ जाता है, और आपकी अपनी पे में आ जाता है कि आपके पास पैसा कितना है। प्राइस कंजम्पशन कर्व PCC है, ये आपके MCQs हो सकता है। और प्राइस है तो रिलेशनशिप किसके बीच में हो जाएगा? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में। ये देख लें, नीचे लिखा होगा, द प्राइस कंजम्पशन कर्व ट्रेसेस आउट द ऑप्टिमल चॉइस ऑफ द कंजम्पशन एट डिफरेंट प्राइसेस। हम लोगों ने इस जो प्राइस कंजम्पशन कर्व है, इसमें क्या करना है? ऑप्टिमम चॉइस करना है ऑफ कंजम्पशन
किसके थ्रू? प्राइसेस के थ्रू। द PCC कैन बी यूज टू डिराइव द डिमांड कर्व, और ये जो यूज़ होती है या ये किस लिए यूज़ होती है? डिमांड कर्व को ड्राइव करने के लिए कि हमारी डिमांड का विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये आपका MCQ हो सकता है कि आपका PCC में रिलेशनशिप किस किस का होता है? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का होता है। और इनकम कंजम्पशन कर्व में रिलेशनशिप इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड का होता है। अब बात करते हैं कि जब प्राइस ऑफ वन गुड चेंज, अगर हमारे पास एक चीज़ है उसकी प्राइस चेंज होगी तो दो चीज़ें होती हैं। दो चीज़ें क्या होती हैं? पहली तो यह है कि परचेजिंग पावर कंज्यूमर चेंजेस। जाहिर बात है जैसे जैसे हमारे चीनी है, चीनी की प्राइस ज़्यादा होगी तो कंज्यूमर्स जो हैं वो चीनी लेना कम कर देंगे। अगर तो प्राइस कम होती है चीनी जो है लोग ज़्यादा लेना शुरू कर देंगे। दैट इज़ टू से द बजट लाइन शिफ्ट। और जाहिर बात है इससे क्या होगा कि हमारी जो है बजट लाइन जो है वो शिफ्ट होगी। कैसे? हमारी बजट जो है वो क्या है? 10,000 है पे, अपना बजट 10,000 है। अगर चीनी की प्राइस जो है वो ज़्यादा होती है तो हम लोगों की जो बजट लाइन है वो शिफ्ट हो गए, कम हो जाएगी कि हम लोगों ने चीनी कम लेनी है, कम यूज़ करनी है। और इसी तरह अगर चीनी की प्राइस कम हो जाए तो हमारा जो बजट है वो ज़्यादा हो जाएगा कि हम लोग चीनी ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें क्या होगा? लीड टू इनकम अफेक्ट। और ये हमारे इनकम पर अफेक्ट होगा कि हमारी इनकम कितनी है और हम लोग कितनी चीज़ ले सकते हैं। सेकंड बात क्या होती है? द स्लोप ऑफ बजट लाइन चेंजेस ड्यू टू चेंज इन द रिलेटिव प्राइस रेशो। वही बात है लेकिन थोड़ी सी चेंज है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि चीनी की जगह हम लोग शक्कर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। चीनी की प्राइस ज़्यादा होगी, उसके रिलेटिव कोई और चीज़ ले सकते हैं और उसकी प्राइस ज़्यादा होने से हमारी अपनी लाइफ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये जो चीज़ है कहाँ पर लेके जाती है? लीड्स टू सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। हम लोग उसकी ही जैसी कोई और चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं अगर उस चीज़ की प्राइस ज़्यादा हो गई हो तो। नेक्स्ट है द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ऑफ अ प्राइस राइज इज़ ऑलवेज नेगेटिव। ज़ाहिर बात है नेगेटिव तो होगा क्योंकि अगर हम लोगों ने वो चीज़ नहीं ली जिसकी प्राइस उन्होंने ज़्यादा की है तो उनके लिए वो नेगेटिव होगा, लेकिन सब्सटीट्यूशन इफेक्ट्स के लिए या सब्सटीट्यूट चीज़ जो हम लोग ले रहे हैं उनके लिए फ़ायदा होगा। While the income effect of the price rise on the consumption of a normal good is negative। और वही बात कि हमारी अगर नेगेटिव गुड नॉर्मल गुड्स हम लोग ले रहे हैं तो उसकी अगर प्राइस ज़्यादा होगी तो उस पर भी नेगेटिव इफेक्ट होगा। जाहिर बात है कि हम इसकी एग्जांपल आपको शुगर से हटा के मैं चावल और रोटी की देती हूँ, ठीक है। अगर तो हमारे जो है चावल खा रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल गुड्स है चावल की प्राइस ज़्यादा होती है तो जिनकी इनकम कम है वो क्या करेंगे, उस चावल को छोड़ देंगे और सीधा डायरेक्ट जो है रोटी और सालन पे आ जाएंगे। जब रोटी और सालन पे आएंगे तो नॉर्मल गुड पर जो अफेक्ट पड़ेगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये आपका MCQs भी हो सकता है। द इनकम अफेक्ट फॉर एन इन्फीरियर गुड इज़ पॉजिटिव। दूसरी तरफ जो रोटी और सालन पर अफेक्ट पड़ा है वो क्या हुआ है? पॉजिटिव हुआ है। लोगों ने वो चीज़ें ज़्यादा लेना शुरू कर दी हैं नॉर्मल गुड की बनिस्बत। द इनकम अफेक्ट ऑफ ए गिवन गुड इज़ सो पॉजिटिव दैट इज़ ऑफसेट्स द नेगेटिव सब्सटीट्यूशन अफेक्ट। और इसी तरह गिवन गुड्स पर भी जो अफेक्ट पड़ेगा वो पॉजिटिव होगा और सब्सटीट्यूशन अफेक्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा होता जाएगा। लिमिटेशंस ऑफ इनडिफरेंस अप्रोच, 4-5 लिमिटेशंस हैं। वो क्या है? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज़ ओनली पॉसिबल फॉर 2 और एट बेस्ट फॉर 3 गुड्स। 2-3 चीज़ों से ज़्यादा चीज़ें हम लोग नहीं ले सकते इंडिफरेंस कर्व में, या हम लोगों का जो एनालिसिस करना होगा हम लोगों ने वो बेहतर तरीका है कि हम लोग 2 या 3 चीज़ें ही लें। इट इज़ आलमोस्ट इम्पॉसिबल टू प्रैक्टिकली डिराइव इंडिफरेंस कर्व। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल बात है कि हम लोग प्रैक्टिकली इंडिफरेंस कर्व को ड्रॉ कर सकें या ड्राइव कर सकें। द कंज्यूमर मे नॉट ऑलवेज बिहेव रैशनली। और ये भी बात असल है कि जो कंज्यूमर्स हैं वो रैशनली बिहेव नहीं करते, अक्लमंदी से मुजाहिरा नहीं करते। कभी कभी हम लोग बेवकूफ़ाना हरकत करते हुए
लाइफ या चीज़ें ख़रीदते हैं। द कंज्यूमर मे नॉट ऑलवेज रियलाइज द लेवल ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम कंजम्पशन दैट शी ओरिजिनली एक्सपेक्टेड। और चौथी बात जो है वो ये है कि हम लोग जो कंज्यूमर्स हैं वो रियलाइज़ ही नहीं कर सकते कि हमारे लेवल ऑफ यूटिलिटी क्या है, हम लोग कितनी चीज़ें या कितना पैसे लगाकर अपनी यूटिलिटी या अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं। और ओरिजिनली एक्सपेक्टेड, ये आपके MCQs है कि लेवल ऑफ यूटिलिटी को क्या कहते हैं, एक्सपोज्ड कहते हैं। और ओरिजिनली एक्सपेक्टेड जो है एक्स एंटी कहें या एंटाई कहें, जो भी कह लें। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कैन नॉट हेल्प व्हेन वन ऑफ द गुड एक्स और वाई इज़ अ ड्यूरेबल गुड। और हम लोग इंडिफरेंस कर्व जो है वो हमारी मदद नहीं कर सकता अगर जो है एक्स और वाई, मतलब हमारी दो गुड्स जो हमने ली हैं उसमें से कोई एक भी गुड जो है ड्यूरेबल गुड हो, तो हमारी इंडिफरेंस कर्व हमारी हेल्प नहीं करेगी कि हमारी ऑप्टिमम यूटिलिटी या मैक्सिमम यूटिलिटी किस पॉइंट पे है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।